प्रेशर कुकर फट गया आपके घर में? जी बदकिस्मती से, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लगता है मिस्टर रज़ा आप घर की प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं। यानी कि आपके घर वाले ही आपकी टेंशन्स के जिम्मेदार हैं। कह सकते हैं। हम यकीनन इस मसले का हल निकाल लेंगे और हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। आप अपनी बात जारी रखिए, प्लीज बोलिए ना। दरअसल एक आदमी ने मेरी माँ को एक ऐसी औरत से मिला दिया जो ड्रामों में काम करती है। बस यही सुनना था कि मेरी हालत खराब हो गई और मैं आपे से बाहर हो गया। ओहो, बहुत बुरा किया उसने। वैसे आपका क्या रद्द-ए-अमल था? मैं वाकई पागल हो गया था। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी को कत्ल करूं और फिर उसे घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में दफन कर दूं। लेकिन मैंने उस आदमी को भी छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा उसे मैंने। मुझे नहीं मालूम कि किस चीज ने मुझे रोक लिया। तो आपने उसे मारा नहीं और छोड़ दिया? हालांकि वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। इसमें मैं खुद भी हैरान था। मैंने उसे कुछ कहा भी तो सिर्फ इतना कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, और वो चला गया। बस इतना कुछ हुआ। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है रज़ा साहब। इसका मतलब है कि आपका इलाज काम कर रहा है। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई। जैसे कि आपने बताया कि आप साबरी को अपने घर ले आए हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत रिस्की है? आपने ठीक कहा, ये वाकई रिस्की है। जबकि साबरी सारा दिन मेरे साथ होता है, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। वो मुझे ये भी याद दिलाता रहता है कि मेरा इलाज चल रहा है। जबकि यही बात मुझे मेरी बीवी ने भी की कि अगर मेरे साथ रहते हुए साबरी को कुछ भी हो जाता है तो लोग उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे, क्योंकि वहाँ हर कोई जानता है कि मैं साबरी को कई दफा मार चुका हूँ। इसलिए हर कोई खौफजदा होता रहता है मुझसे। क्या लगता है आपको, मैं ठीक हो रहा हूँ? जी लग तो रहा है। आपकी इजाजत हो तो मैं ये टिश्यू ले लूँ जरा? जी जी क्यों नहीं। थैंक यू। एग्जीबिशन बहुत अच्छी जा रही है खालिदा मैडम। देखो, जैसे ही लोग अंदर आना शुरू करें तुम सबको हाथ हिला हिलाकर वेलकम करना, और किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है खालिदा मैडम। जब तक कोई खुद आकर तुमसे बात न करे तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। वाह क्या लाजवाब पेंटिंग है। जानती हो आयशा, ये पेंटर मेरी फेवरेट पेंटर है और उसकी बनाई हुई तस्वीर मैं अपने घर जरूर लेकर जाती हूँ। कितनी लाजवाब है ना। जी ये पेंटिंग आपको मुबारक हो। जरा देखो, ये वही आर्टिस्ट है। अभी वो हमारे पास मिलने के लिए आएगी, और अगर उसने पूछा कि ये पेंटिंग कैसी लगी तो क्या कहोगी तुम? ये खूबसूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, यही कहना। वो आ रही है। आयशा। अरे महरीन, आफ्टर सो लॉन्ग। कैसी हो तुम? अच्छा ये बताओ, आजकल कर क्या रही हो तुम? माफ कीजिएगा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? ये कौन है आयशा? ये खालिदा मैडम है, मेरे हस्बैंड की मदर। ओह तो तुमने शादी कर ली है। वैसे जिंदगी ने हम पर बहुत जुल्म किया है, हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। इसे जुल्म नहीं बल्कि जिंदगी के रंग कहते हैं। आप दोनों कहाँ मिली थी? हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं आंटी। हमने बहुत सी सख्तियाँ एक साथ झेली हैं खालिदा मैडम। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी और अक्सर मुझे महरीन के घर छोड़ जाती। फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई और हमारा बचपन एक साथ गुजरा। बचपन में जो खेल हम खेलते थे याद है ना? एक एक बात याद है मुझे। मैं और आयशा बचपन में बहुत शरारतें किया करते थे। अब तुम काफी बदल गई हो, लगता है बहुत आगे चली गई हो। वो वक्त याद है जब तुम स्कूल में बैठी हर वक्त ड्राइंग करती रहती थी? वो तो मैं अब भी करती हूँ। मैडम मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। मैं अब आप दोनों से इजाजत चाहूंगी। ये एग्जीबिशन 8 दिन तक चलती रहेगी। अपनी अम्मी को जरूर लाना, मैं उदास हो गई हूँ उनसे। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को पैगाम दे दूंगी, अगर वो आ सकी तो जरूर आएंगी। खुदा हाफिज। Okay, मिलती see you. रहना, ठीक है? क्या हुआ खालिदा मैडम? यह कीमती लिबास मेरी जिंदगी की हकीकत नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ वही रहूंगी। मैं जो हूँ वो बस आपकी बदौलत हूँ। मेरी जाती हैसियत कुछ भी नहीं। और मैं उस औरत की बेटी हूँ जो लोगों के घरों में काम करती थी, पर मुझे इसकी शर्मिंदगी नहीं। खालिदा मैडम, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज आप भी एक बात सीखिए, अपने किसी रिश्ते को भी बाइस से शर्मिंदगी मत समझिए। अपने बाइस से शर्मिंदगी नहीं होते। जैसे कि मैं और समीर भाई और हुरिया भाभी, हम सब आपके अपने हैं। प्लीज अपनी फैमिली से प्यार करना सीखिए मैडम, दुनिया जन्नत बन जाएगी। और फिर ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी है, पैक करवा दीजिए। ये पेंटिंग मिस आयशा को मैम ने गिफ्ट कर दी है। क्या?
बहुत खूबसूरत है।